जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट नंबर 10, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, चलते हैं। पहला भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? जी दोस्तों, आपको बताना है भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। पहला कनिष्क ने, दूसरा अशोक ने, तीसरा हर्ष ने, चौथा फाहियान ने। जी दोस्तों, आपको बताना है भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। तो इसका आंसर होगा कनिष्क ने। जी दोस्तों, भारतीयों के महान रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई थी। पहला ग्रीक वासियों ने, दूसरा मौर्यों ने, तीसरा कुषाण शासकों ने, चौथा शुंगों ने। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई थी। तो इसका आंसर होगा कुषाण शासकों ने। जी दोस्तों, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? जी दोस्तों, आपको बताना है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। पहला कनिष्क, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा समुद्रगुप्त। जी दोस्तों, आपको बताना है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। पहला कनिष्क, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा समुद्रगुप्त। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा कनिष्क। जी दोस्तों, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? जी दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा हर्ष, चौथा समुद्रगुप्त। जी दोस्तों, आपको बताना है शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। तो इसका आंसर होगा कनिष्क। जी दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? जी दोस्तों, आपको बताना है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन में बहुत ही नामी विश्वविद्यालय था। तो वो कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। कहाँ पे स्थित था? पहला पाकिस्तान में, दूसरा भारत में, तीसरा बांग्लादेश में, चौथा बर्मा में। जी दोस्तों, आपको बताना है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान में। जी दोस्तों, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था वो पाकिस्तान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? जी दोस्तों, आपको बताना है कलिंग का महान शासक कौन था, कब? प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा खारवेल, चौथा मयूर शर्मन। जी दोस्तों, आपको बताना है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा खारवेल। जी दोस्तों, प्राचीन कलिंग का प्राचीन महानतम शासक खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? जी दोस्तों, आपको बताना है कि कुषाण के शासनकाल में कुषाण काल में किस क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ? पहला धर्म, दूसरा कला, तीसरा साहित्य, चौथा वास्तुकला। जी दोस्तों, आपको बताना है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा वास्तुकला के क्षेत्र में। जी दोस्तों, कुषाण काल में सबसे अधिक वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? जी दोस्तों, आपको बताना है कि सातवाहनों ने
पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? पहला नंदों के अधीन, दूसरा मौर्यों के अधीन, तीसरा चोलों के अधीन, चौथा चेरों के अधीन। जी दोस्तों, आपको बताना है सात वाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। पहला नंदों के अधीन, दूसरा मौर्यों के अधीन, तीसरा चोलों के अधीन, चौथा चेरों के अधीन। तो इसका आंसर होगा मौर्यों के अधीन। जी दोस्तों, जो सातवाहन थे वे पहले मौर्यों के अधीन अधिकारियों के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? पहला कुजुल कडफिसस, दूसरा विम कडफिसस, तीसरा कनिष्क, चौथा वशिष्ठ। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? पहला कुजुल कडफिसस, दूसरा विम कडफिसस, तीसरा कनिष्क, चौथा वशिष्ठ। तो इसका आंसर होगा कनिष्क। जी दोस्तों, कनिष्क वह महानतम नेता थे कुषाण के, वह महानतम नेता थे जो बौद्ध बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? जी दोस्तों, आपको बताना है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला के गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पहला भारत इस्लाम शैली, दूसरा भारत ईरानी शैली, तीसरा भारत चीन शैली, चौथा भारत ग्रीक शैली। जी दोस्तों, आपको बताना है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पहला भारत इस्लाम शैली, दूसरा भारत ईरानी शैली, तीसरा भारत चीन शैली, चौथा भारत ग्रीक शैली। तो इसका आंसर होगा भारत ग्रीक शैली। जी दोस्तों, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली भारत और ग्रीक शैली से मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी? जी दोस्तों, आपको बताना है कि कनिष्क की राजधानी थी पहला पुरुषपुर, दूसरा बनारस, तीसरा इलाहाबाद, चौथा सारनाथ। जी दोस्तों, आपको बताना है कनिष्क की राजधानी थी पहला पुरुषपुर, दूसरा बनारस, तीसरा इलाहाबाद, चौथा सारनाथ। तो इसका आंसर होगा पुरुषपुर। जी दोस्तों, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? जी दोस्तों, आपको बताना है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पहला है पटना, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा पेशावर, चौथा है पंजाब। जी दोस्तों, आपको बताना है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पहला पटना, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा पेशावर, चौथा पंजाब। तो इसका आंसर होगा पेशावर। जी दोस्तों, पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये दोस्तों, आपको बताना है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? पहला हर्ष, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। जी दोस्तों, आपको बताना है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? पहला हर्ष, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो इसका आंसर होगा कनिष्क। जी दोस्तों, कनिष्क ऐसे राज चिकित्सक कनिष्क जो चरक थे वे कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था पहला प्राचीन वैदिक कला, दूसरा मौर्यकालीन कला, तीसरा गांधार कला, चौथा गुप्त कला। जी दोस्तों, आपको बताना है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था पहला प्राचीन वैदिक कला, दूसरा मौर्यकालीन कला, चौथा गांधार कला तीसरा गांधार कला, चौथा गुप्त कला। तो इसका आंसर होगा गांधार कला। जी दोस्तों, तक्षशिला गांधार कला के कारण प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? जी दोस्तों आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? पहला कुषाण, दूसरा इंडो बैक्ट्रियन, तीसरा शक, चौथा गुप्त। जी दोस्तों आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? पहला कुषाण, दूसरा इंडो बैक्ट्रियन, तीसरा शक, चौथा गुप्त। तो इसका आंसर होगा इंडो बैक्ट्रियन। जी दोस्तों भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? जी दोस्तों आपको बताना है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पहला औरंगजेब, दूसरा पैठन या प्रतिष्ठान, तीसरा मदुरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों आपको बताना है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पहला औरंगाबाद, दूसरा पैठन या प्रतिष्ठान, तीसरा मदुरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पैठन या प्रतिष्ठान। जी दोस्तों सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसको पर्दा कहते हैं, क्या भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया? जी दोस्तों आपको बताना है भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया? पहला शकों ने, दूसरा पार्थियनों ने, तीसरा यूनानियों ने, चौथा कुषाणों ने। जी दोस्तों आपको बताना है भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा यूनानियों ने। जी दोस्तों भारतीय रंगमंच में यूनानियों ने यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? जी दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? पहला हाथी गुम्फा, दूसरा जूनागढ़, तीसरा नानाघाट, चौथा नासिक। जी दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हाथी गुम्फा। जी दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन सातवाहन शासकों की राज की भाषा थी। जी दोस्तों आपको बताना है सातवाहन शासकों की राज की भाषा थी। पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों आपको बताना है सातवाहन शासकों की राज की भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों इसका आंसर होगा प्राकृत। जी दोस्तों सातवाहन शासकों की राज की भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? जी दोस्तों आपको बताना है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? पहला सातवाहन, दूसरा कुषाण, तीसरा कण्व, चौथा गुप्त। जी दोस्तों आपको बताना है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। इसका आंसर होगा कण्व। जी दोस्तों शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? जी दोस्तों आपको बताना है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? पहला गुप्त काल, दूसरा कुषाण काल, तीसरा मौर्य काल, चौथा गुप्तोत्तर काल। जी दोस्तों आपको बताना है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? पहला गुप्त काल, दूसरा कुषाण काल, तीसरा मौर्य काल, चौथा गुप्तोत्तर काल। तो इसका आंसर होगा कुषाण काल। जी दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। जी दोस्तों मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था पहला सातवाहन,
दूसरा पल्लव, तीसरा चोल, चौथा चालुक्य। जी दोस्तों, आपको बताना है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो इसका आंसर होगा सातवाहन। जी दोस्तों, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? जी दोस्तों, आपको बताना है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। पहला 78 ईस्वी, दूसरा 58 ईसा पूर्व, तीसरा 72 ईसा पूर्व, चौथा 56 ईसा पूर्व। जी दोस्तों, आपको बताना है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 58 ईसा पूर्व। जी दोस्तों, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? जी दोस्तों, आपको बताना है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पहला पेन चाओ, दूसरा पानयण, तीसरा सी हुआंगटी, चौथा हो टी। जी दोस्तों, आपको बताना है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पेन चाओ, पानयण, सी हुआंगटी, हो टी। तो इसका आंसर होगा पेन चाओ। जी दोस्तों, पेन चाओ चीनी जनरल कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम राज्य सम्राट अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? जी दोस्तों, आपको बताना है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की थी। किसने? पहला पुष्यमित्र, दूसरा अग्निमित्र, तीसरा वसुमित्र, चौथा भागभट्ट। जी दोस्तों, आपको बताना है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? पहला है पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभट्ट। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा पुष्यमित्र। जी दोस्तों, पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।